आज सारों पहले तो भाई विलेज टॉपर चैनल्स की तरफ हूं थाने और थारे पूरे परिवार ने आखा तीज की बधाई। ठीक है, क्योंकि विलेज टॉपर्स को मतलब एक ग्रामीण संस्कृति जुड़ेड़ो चैनल है, तो थाने पतो है ग्रामीण संस्कृति खातर सब महत्वपूर्ण त्योहार है आज को त्योहार आखा तीज। ठीक है, एकदम किसान परिवार थे बच्चा हो, जार जमींदार थे बच्चा हो, अगर नए हो तो भी है त्योहार के बारे में तो सब सुने होगो, लेकिन अगर किसान परिवार का हो तो इंजॉय भी बहुत है ज्यादा है त्योहार ने थे करोगे। सब महत्वपूर्ण त्योहार जो अपने किसाना खातर मानी जाए वो क्या त्योहार मानी जाए, आखा तीज को त्योहार ही मानी जाए। क्यों ने कठे ने कठे अपना पूर्वज है वह जरूर व्यवसाय जुड़ेड़ा रहा होगा, अगर फिलहाल भी थे वर्तमान में किसान परिवार हूं संबंध न रखो तो। ठीक है, तो बहुत एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो क्या करना है कि खिचड़ी खाचड़ी थे खाइयो बाद में, एक बार बस जल्दी सी क्लास ले लो फिर खिचड़ी खा के आराम सो जाइयो, आज ज्यादा कौन पढ़ना आज। ठीक है, आखा तीज ने थोड़ा खेती बाड़ी में ध्यान दो, खेत खात में जाके आइयो, हड़ोतियो करा के आइयो, गर्दन थोड़ा सारा लुवाइयो। ठीक है, वे बाद में आपा क्या कराना स्पीड टाइम डिस्टेंस के ऊपर प्रैक्टिस है चलती रहेगी, पढ़ाई पूरी साल ही करा। ठीक है, पढ़ाई भी आज करनी है, लेकिन ये है एक बार खिचड़ी खा के थोड़ा सोनो है, ज्यादा खिचड़ी खाओगा ज्यादा घी खाओगा तो ज्यादा जमाना हो ज्यादा दाना होगा। ठीक है, तो सुनो आपने जो टॉपिक चल रहा है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, पिछली क्लास के अंदर है कि कुछ मैं थ्योरी बता दी, कुछ एक टाइप का क्वेश्चन बता दिया, तो आज थोड़ा आगे बढ़ावा कहानी ने। ठीक है, देखो सबको पहले मैं बात करूं जी हाँ, मान लो कि ए बी दो कोई बिंदु है, दो कोई शहर है कोई गांव है कोई भी जगह मान लो दो कि नहीं। ठीक है, थार करो लेके खेत मान लो, ये आपका घर है और ये आपका खेत है। आ दूरी कभी बदलेगी के कभी कौन बदला, घरों खेत के बीच की एक निश्चित है दूरी है। अब देखो ये जो दूरी है इसको मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। क्या मान लिया, डी मान लिया। अब हुआ क्या, आप घर से चले खेत के लिए, जाते टाइम तो आप गए V1 चाल से, V1 चाल कितनी भी मान लो कोई भी चाल होगी, और आंती बारी थे खेत में काम कुम करके थक क्या थोड़ा राम राम हुआ होगा, यानी चाल बदल जाएगी, किसी चाल हुआ होगा V2 चालू हुआ होगा। क्या दिक्कत है कि एक निश्चित दूरी डी थी जिसको आपने पहले V1 चाल से तय किया, फिर के चाल तय करो V2 चाल तय करो। अब मैं धन कह रहा हूं मन ने कौन पता थे कितनी चाल होते तय करोगे, लेकिन मेरे को यह बताओ कि खेत में गए और खेत से वापिस आए औसत दूरी आपकी कितनी थी। एवरेज टॉपिक आप बढ़िया तैयार पढ़ रखे। अब मैं धन के पूछना आ गया हूं औसत चाल, सॉरी औसत चाल क्या थी आपकी। अब औसत चाल कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे सर पहले तो चाल तो निकाल ले, पहले चाल तो निकाल ले, वही चाल औसत चाल कहलाएगी। लेकिन अब चाल कैसे निकालते हैं, चाल होता है आप कहते हो सर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। लेकिन अब बात क्या है, चाल भी चेंज हो रही है, दूरी तो समान रही है, लेकिन समय दोनों कंडीशन में अलग अलग लग गए। जो आप कह लेंगे कुल दूरी, यानी कुल कितनी दूर चल रहा है और कुल कितना समय लग गया भाई, अपनी की चाल निकल गया और बाकी कहलाओगी औसत चाल कहलाओगी। यानी औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटा उस दूरी को तय करने में लगा हुआ कुल समय। तो देखो कुल दूरी कितनी है, तो देखोगा सर डी दूरी तो खेत तक गया और डी दूरी वापिस आया। जैसे खेत मान लो 2 किलोमीटर था तो 2 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर वापिस आए, यानी डी प्लस डी टू डी डिवाइड बाई कुल समय। अब समय को तो कुछ बता ही नहीं रखा है, आपको तो सिर्फ दूरी उतार के चाल बता रखी है, तो आप जानते हो सब नहीं बता रखा तो कोई बात नहीं, समय हम निकाल लेंगे। समय का फॉर्मूला है हमारे पास, समय बराबर क्या होता है भाई दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, और सूत्र आप पिछली क्लास में पढ़ लियो आनी बात में। यानी कुल समय जो समय है वो क्या होगा, एक तो आंती बारी जितो टाइम लगे और एक आंती बारी जितो टाइम लगे, वही तो टाइम लगा अपने को खेत में आने जाने में। खेत में कितनी देर काम किया वो नहीं पूछ रहा है अपने को। तो अब देखो जाने में कितना समय लगा, तो आप कहोगे सर डी दूरी थी और V1 चाल से गए, डी बटा V1 टाइम लग गया जी मैं खेत में जानता, प्लस खेत में आता कितना टाइम लग गया, तो भाई डी दूरी और किसी चाल V2 चाल, ये कुल समय नहीं आ गया क्या, यानी कुल दूरी बटा कुल समय नहीं आ गया क्या। चलो देखो आगे देखो इस सवाल ने किया हल करूं मैं, डी प्लस डी कितना बन गया रे, 2D कौन बनेंगे जी। अब क्या करा, डी यहां पे भी है, डी यहां कोरोना ना हो गया है, डी यहां पे भी है और डी यहां पे भी है। डी ने क्या ले लियो विभाड़ ने ले लियो, कबाड़ ना आ जा तू। अब क्या बच्चों अंदर है 1 बटा V1 प्लस में क्या कर दूं 1 बटा V2। कोई दिक्कत है कि मानने क्या नहीं हुई जी, बड़ा दियो नहीं आ लियो, डी और डी काट दियो। कहने का मतलब अब आगे क्या निकल गया होगा थार का, ऊपर के बच रहे सिर्फ 2 डिवाइड बाई क्या लग रहे V1 1 बटा V1 प्लस 1 बटा V2 जोड़ोगे एलसीएम लेना तो को एलसीएम आ गया V1 V2 और यहां पे हो जाएगा V2 से गुणा और यहां पे हो जाएगा V1 से गुणा। यानी कहने का मतलब ये भाग में है और ये पूरा है, और किसके भाग में 2 के भाग में, ये टर्म भी भाग में, यानी ये पलट के ऊपर लिख दी जाएगी बिना भिन्न के अंदर मैं आपको समझाऊंगा डिटेल से कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 V1 V2 बटा V1 प्लस V2। ओके निकल गया जो अपने का फॉर्मूला निकल गया, जो के चीज को फॉर्मूला है यो औसत चाल हो, ये है एवरेज चाल या औसत चाल।
वी एवरेज या औसत चाल का सूत्र आपके पास क्या निकल के आया 2v1v2 बटा v1 प्लस v2। किस कंडीशन में? अब देखो सवाल कैसे बनते हैं इस पे, इससे पहले आप थोड़ी सी समझ लो, नोट्स में लिख लो। ध्यान रखना क्या होता है कि जब दो निश्चित बिंदु है, कोई भी दो निश्चित बिंदु दे दिया ए और बी, और इनके बीच में एक निश्चित दूरी है क्या डी। अब आ डी दूरी दो अलग अलग चालों तय करेगा। एक बार तो आ डी दूरी क्यों चेक करेगा v1 चाल से, और दूसरी बार क्यों तय करेगा v2 चाल से। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस यात्रा में औसत चाल क्या थी, औसत चाल क्या थी, यानी कुल पूरी यात्रा में औसत चाल जब भी आपको पूछा जाए और दो अलग अलग चाल थी, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि दूरी बाई रहनी चाहिए, यानी v1 चालों भी डी दूरी तय करनी है और v2 चालों भी डी दूरी तय करनी है। यानी v1 चाल से अगर 20 किलोमीटर गया है तो v2 चाल से भी 20 किलोमीटर चलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या मानो चाहिए v1 v2, यानी आज 20 किलोमीटर प्रति घंटा आई तो आज थोड़ी 20 अलग होगी, या तो 20 ज्यादा होगी या 20 कम होगी, तो आप आगे कराना औसत निकालना। इसका फॉर्मूला हमेशा और हमेशा क्या होगा 2v1 v2, दो गुणा चालों का गुणनफल और बट्टे चालों का योग, v1 प्लस v2, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखोगे, जैसे मैं कह रहा हूं कि कोई दो शहरों के बीच की दूरी है ए और बी, अपन पता को नहीं दूरी क्या है, सारी बात सुन। एक व्यक्ति था v1 चाल से गया, v1 ने आपा मान लियो कि तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ए से चला बी तक गया, किस चाल से गया भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। अठों बी पर जानते हैं भाई कोई दिक्कत हो गया, इनके 500 भाजता हो, यानी वो कितने की चाल वापस आने लग रही है, डबल चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। डी दूरी तो ये गया और डी दूरी वापस आ गया, यानी v1 चाल से भी उतनी दूर चला है जितना v2 चाल से चला है, v1 चाल से भी उतना ही दूर चला है यानी जितना v2 चाल से चला है। कहने का मतलब है v1 और v2 चालों तय करेगी गई दूरी तो क्या है, समान है। तो अपन बताना है कि ए व्यक्ति की औसत चाल के ए पूरी यात्रा में, यानी ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आया, इस पूरी यात्रा में इस व्यक्ति की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल क्या निकालना, औसत चाल फॉर्मूला निकाल रखे सर, बार बार पूरी कैलकुलेशन क्या नहीं कराना। फॉर्मूला अपन पता है कि है 2 गुणा v1 गुणा v2 और डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो सही लिख दोगा 2 गुणा 20 गुणा 40 और डिवाइड बाई 20 और 40 है 60, 20 दिया 60, 40 दूनी 80, 80 बटा 3। अरे बस में 80 बटा 3 आ क्या आ गई, औसत चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा। आ चाल है जी लेंगे, कोई दिक्कत है कि कहीं कोई नहीं। अरे बस में इतनी अपन क्या करना है, सारा सवाल हल करना है। अब देखो इन्हें बदल के किया देश के सवाल ने, जैसे मैं कह रहा हूं कि इतनी तीन बिंदु मान लो, ओ ए है, ओ बिंदु बी है और ओ बिंदु सी है, दे रखे है आ दूरी बी डी है, आ दूरी बी डी है। कोई व्यक्ति था, ठीक है, या मान लो कि इन्हें सारी कितनी भी दूरी तय करनी करियो के ए से लेकर बी तक की दूरी तो वो चला कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत को नहीं। और बी से लेकर सी तक की दूरी चला वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए औसत चाल क्या थी, औसत चाल क्या थी। अब को होगा गुरुजी 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। अब थे आप बोलोगा गुरुजी बात तो जब हो है औसत चाल जब दूरी क्यों है, डी दूरी हो, यानी ए से बी तक गया और बी से ए तक वापस आया, तब नहीं जरूरी नहीं है वो ए से बी तक जाए फिर बी से वापस आए, जितनी दूरी आगे भी चल जाओ। सही कहने का मतलब क्या है, बस दूरी डी चलना चाहिए। दोनों कंडीशन में जो चाल दे रखी है, अलग अलग चाल दे रखी है, उसके संदर्भ में दूरी वो एक निश्चित दूरी चलना चाहिए। यानी यहाँ पर डी किलोमीटर यानी 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जितना भी चला है वहां भी उतना ही दूर चलेगा, चाहे वो जाए किसी भी दिशा में, बी से सी इधर हो जाए किसी भी दिशा में जाए या वापिस आ जाए, या फिर एक ही व्यक्ति का नहीं देके अलग अलग व्यक्तियों का दे दे। जी हाँ, ए ले गए बी ते तो कौन गए, कोई एक व्यक्ति हो राम गया जैसे, और जी हाँ खो खो खेलता है मैं कौन करता आगे आजकल का ही बात नो। जी यार ए से लेकर बी तक कौन गया, राम गया, आगे कौन खड़े हो, श्याम खड़े हो, बी आगे क्या भेज दियो, श्याम ने भेज दियो, और श्याम की चाल अलग ही और राम की चाल अलग ही। अरे बात सुने, अब यहाँ पूछ ले कि पूरी यात्रा के अंदर दोनों की औसत चाल कितनी, तो आप औसत चाल भी यही फॉर्मूला निकालना। अरे बात सुने, कहने का मतलब 2 गुणा v1 v2 मान कितना है 40 से 60 और डिवाइड बाई 100 कितना 100, 20 दूनी 40, 20 पांच 100, 12 पांच 60, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। कहने का मतलब कितना आयो 48 किलोमीटर प्रति
घंटा। आ क्या निकल गया अपने कन औसत चाल निकल गया। एवं रिलेटेड कोई भी सवाल हो वो सारा कर लेगा, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन है बस को उदाहरण समझा दे, चाहे साइकिल का उदाहरण समझा दे, चाहे कोई पैदल चाल के जानता हो, ठीक है, किया भी जानता हो, लेकिन होना क्या चाहिए, दूरी है वो डी चालना चाहिए और चाल क्या होनी चाहिए, दोनों कंडीशन में अलग अलग होनी चाहिए। तो हमेशा और हमेशा किसको फॉर्मूला लगावांगा औसत चाल खातर 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। अब देखो थोड़ा सा नया टाइप का सवाल, नया टाइप का सवाल यो है क्या आई कंडीशन ए और लेकर बी तक की कोई दूरी है और अनिश्चित दूरी है कितनी डी। दूरी अब क्या अपन क्या करना है, दूरी ज्ञात करवाओ, क्या करवाओ, दूरी ज्ञात करो। ज्ञात क्या करनी है, दूरी। पहले सवाल में क्या ज्ञात करा, औसत चाल ज्ञात करा, लेकिन अब क्या अपन क्या बतानी है, दूरी बतानी है। तो अपन कुछ ना कुछ और चीज देखो, क्या देखो, यह बता रखी है कि ए से लेकर बी तक तो गया v1 चाल से और बी से लेकर ए तक वापस आया v2 चाल से, या यहाँ मान लो व्यू लेके वापस सीधे गए, ठीक है। कोई भी किसी भी कंडीशन में मान लीजिए आप, हो क्या रहा है, ए से लेकर बी तक v1 चाल से गया और बी से लेकर ए तक वापस v2 चाल से आया, यानी v1 चालों में कितनी दूरी चालियो, डी दूरी चालियो, और v2 चालों में कितनी दूरी चालियो, डी दूरी चालियो। और अपने को ये कह दिया अपने को कि राम है, ओ मान लो घर है, ओके स्कूल है, घर से गया और कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है, बावड़ी पूछी। अब तो लॉकडाउन के अंदर स्कूल जा तो बावड़ी पूछिए, घर से गया और कहां तक जा रहा है, स्कूल जा रहा है। अब ये कह रहा है अपने को कि अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, घर से स्कूल दौड़ लगा, स्कूल जाना धीरे गया, आंती बारी थोड़ा सा तेज चला दो, वापिस कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापिस आ गया। तो उसको कुल आने और जाने में, उसको जो आने और जाने में जो समय का अंतर लगाना, समय का अंतर लो पहली बार, कुल और बाद में बताऊंगा, अंतर लगाना वो कितने मिनट का था, 15 मिनट का था। कहने का मतलब अब एक चीज देखियो, क्वेश्चन को समझ रहे हैं, बोल क्या रहा हूं मैं, कोई भी व्यक्ति हो घरे चालो कट है, स्कूल में जाना लग रहा है, स्कूल में गयो, कितने की चालूंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चालूंगे। मान लिया उसको कुछ समय लगा, मैं मान लिया 2 घंटा लग गया, कितना लग गया भाई, 2 घंटा, ऐसे ही मानना है मैंने, ठीक है। अब क्या हो रहा है आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन समझाने के लिए, सिर्फ आंसर में इसकी कोई जरूरत नहीं है 2 घंटे की। अब देखो बीयू वापस चाल गयो किन्ने, एक आनी, यानी स्कूल वापस किन्ना आना लग रहा है, घर आना लग रहा है, थाने भी बेरो थोड़ा तावड़ो चाल गया, घर आने की जल्दी रहे, कितने किलोमीटर की चालू आयो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चालू आयो, थाने भी पता है गयो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चालू, आठ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चालू लग रही है, यानी एंड टाइम आंती बारी थोड़ा कम टाइम लगेगा, जानती बारी अगर 2 घंटा लगे तो अब कितनी लगेगी, 1 घंटा 45 मिनट लगेगी, यानी 15 मिनट की अटैक हो जाएगी, बचत हो जाएगी। यह चीज अपन बता रखी है कि जाने में जो समय लगा और आने में जो समय लगाना, उसमें अंतर कितने का आया, वो 15 मिनट का आया। ये नहीं बता रखा है कि जाने में 15 मिनट लगे या आने में 15 मिनट लगे या आने जाने में कुल ही 15 मिनट लगे, 15 मिनट क्या बता रहा है, अंतर बता रहा है। यानी v1 चाल से चलेगा और v2 चाल से चलेगा तो उसमें टाइम का तो गैप आएगा, चाल कम ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है दूरी तय करने में कुछ न कुछ या तो टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, तो वो अंतर अपन बता रखे टाइम को, वो कितना 15 मिनट है। अरे बात सुन, ए प्रकार का सवाल क्या कराना, तो पहले ये थोड़ी समझ लो भाई, बाद में सूत्र अपने निकल गया। देखो किया है कि समय का क्या आएगा, अंतर आएगा, समय का क्या आएगा, अंतर आएगा, समय का अंतर आना भी सीधी सी बात है। यह मान लो कि डी दूरी थी और किस चाल से गया, v1 चाल से गया, तो उसको जो समय लगा वो कितना लगा, t1 लगा। आज अंती बारी की बात है। अब अगर अंती बारी की अगर मैं बात करूं तो भाई डी दूरी और किसी चालू तय करेगा, v2 चालू तय करेगा, यानी समय कुछ ना कुछ अलग लगेगा, कितना लगे मान लियो आप t2 लगे, क्या दिक्कत है कि जाने में उस समय लगे और आने में उस समय लगे, जाते टाइम समय लगा t1 और आते टाइम समय क्या लगा t2 लगा, जाते टाइम चाल थी v1 और आते टाइम चाल क्या है v2 है। अब देखो क्या कराना है बात ने, मैं समीकरण के रूप में लिख दूं ये बात, समय का अंतर t1 - t2 क्या निकालोगा भाई, तो पहली कंडीशन में जो टाइम लगा उसमें से घटा देंगे, दूसरी कंडीशन में जो टाइम लगा क्या आ जाएगा, यानी समय का अंतर t1 - t2 क्या आ जाएगा, d/v1 और माइनस d/v2। क्या दिक्कत है कौन नहीं, अरे बात समझे, यानी जो समय का अंतर होगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। आगे लिखूंगी मैं हल करूं, यानी समय का अंतर ही ले लो, सीधो ही के लिखना जो मैं t1 - t2 समय अंतर ही है, समय अंतर कैसे आएगा भी, समय का अंतर d तो लेना आपा कॉमन और 1/v1 - 1/v2। क्या मैं दिक्कत है कि कौन नहीं, दोबारा लिखूं मैं आगे है, यानी समयांतर के आगे भाई, टाइम को जो गैप है वो क्या आगे, d तो बाहर कॉमन ही है, 1/v1 - 1/v2 ने n हल करियो, क्या बन गया v2 - v1 और v1 गुणा v2। एक चीज थे देखना आ गयो, फार्मूला ने याद रखने खातिर बताऊं, यहां बेसी तो फार्मूला रट्स को, लेकिन समझना क्यों होगी अपने आसानी होगी, v2 - v1 या v1 - v2 ओके चीज को अंतर है, चलना अंतर को नहीं के
यानी v2 माइनस v1 को मैं चालों का अंतर नहीं लिख सकता, क्या नहीं लिख सकता, क्या चाल का अंतर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, v1 गुणा v2, चालों का गुणा नहीं लिख सकता, क्या चालों का गुणा, चालों का गुणनफल। एक चीज देखिए, ये क्या है दूरी, ये क्या है डी, क्या है दूरी। अब क्या करूंगा मैं, पक्षांतरण करूंगा, ठीक है। पक्षांतरण क्या करूंगा, देखो पहले लिख देता हूं पूरा दोबारा से। कहने का मतलब अपने पास ये समीकरण बनी हुई है, समयांतर बराबर दूरी गुणा चालों का अंतर और बाद में क्या है, चालों का गुणा। आज की समीकरण तो पहले बनाए रखी, ठीक है। सिर्फ नाम के रूप में लिखिए, पहले क्या लिख रहा, क्या संकेत लिख रहा, क्या जहां चाला अंतर v2 माइनस v1 हो, चालों गुणा v1 गुणा v2 हो, दूरी डी समयांतर t2 माइनस t1। अब एक चीज देखो, अपन ज्ञात क्या करनी है, मैं थान कहना लग रही हूं प्रकार का सवाल हम हमेशा अपने ग्रुप के ज्ञात करवाओगे, दूरी ज्ञात करवाओगे, यानी ए लेके बी पॉइंट के बीच की दूरी के, घरों लेके स्कूल के बीच की दूरी के ही, यानी अपन ज्ञात क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी के गुणा में ए साइड आओगे, क्या जाओगे भाग में आओगे, और कोई भी बट्टा की संख्या भाग में जब पलट के लिखे जाए, यानी मैं दूरी बराबर के लिख सकूं, दूरी डी बराबर में लिख सकूं चालों का गुणा, ऊपर तो आ जाओ इनके चालों का गुणा डिवाइड बाय चालों का अंतर, और n पूरे के गुणा में किए रहे वो समयांतर। अब गुरुजी उस समय मिनट में लेंगा, घंटा में लेंगा, सेकंड में लेंगा, तो वो मुना डिपेंड करे वो अपनी चाल के ऊपर। चाल आप किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसमें क्या में लेंगा, घंटा में लेंगा। मीटर प्रति सेकंड में है तो उसमें क्या में लेंगा, सेकंड में लेंगा। मीटर प्रति मिनट के अंदर है तो उसमें क्या में लेंगा, मिनट के अंदर लेंगा, ठीक है। तो बात चीज आप क्वेश्चन करते टाइम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बे टाइम सोल्व हो जाएगी, लेकिन फॉर्मूला अपन के ध्यान में रखना है हमेशा, दूरी डी बराबर क्या होगा, चालों का गुणनफल डिवाइड बाय चालों का अंतर और गुणा समयांतर, ठीक है। किसी कंडीशन में लगा वो फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला उस कंडीशन में लगेगा जब कोई दो निश्चित बिंदु है ए और बी, आगे बीच की दूरी अपन डी ज्ञात करनी होगी, और अपन के चीजें डेढ़ी मिलेगी कि ए और बी तक जाने में और बी से ए तक आने में दो अलग अलग चालों से अगर ये डी दूरी तय की गई ना, v1 और v2 दो अलग अलग चालों से ये दूरी तय की गई ना, तो इसमें लगने वाले जो समय का अंतर आया ना, समयांतर अपने को दे रखा है कि इतने मिनट का या इतने घंटे का अंतर आ गया। v1 चाल से तय करी और v2 चाल से तय करी, आपको पता है अलग अलग टाइम लगेगा, और अलग अलग टाइम लगना तो उस टाइम का गैप कितना दे रखा है, टी दे रखे हो, टी मिनट दे रखे हो, चाहे टी घंटा दे रखे हो, और अपन पूछे तो अब बताओ आप दूरी के है, तो हमेशा वो फॉर्मूला लागेगा, डी बराबर चालों का गुणनफल भाग देना क्या है चालांतर और गुणे के करना है समयांतर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो हो गई थ्योरी। अब समझो क्वेश्चन के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली। जैसे मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, इससे क्वेश्चन मैंने लिखा कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, ए से बी दो पॉइंट है, इनके बीच में दूरी तय करता है, डी दूरी अपन ज्ञात करनी है। स्कूल गया, मान लो वही v1 चाल से गया, किसी चाल में गए v1 चाल है, v1 को मान दे रखे कि तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, या v1 वावन बाद में माना, पहले स्कूल गए हो कितने किलोमीटर प्रति घंटा गए हो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूल से वापस घर आ रहा है कितनी चाल से, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब थाने पता है टाइम के अंदर गैप लगा, वो जो पीछे एग्जांपल बताया मैं हिसाब थाने पता है टाइम को गैप में थान दे दियो, टाइम का जो अंतर है, टाइम का जो गैप है, अंतर है, वो कितना आ गया अलग अलग चालों के कारण 15 मिनट का। कितने मिनट का आ गया, 15 मिनट का अंतर आ गया। अब अपन ज्ञात करना है कि बताओ हम घरों लेके स्कूल की दूरी कितनी है, यानी कोई भी व्यक्ति था गए हो कि नहीं गए स्कूल में गए हो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चालू गए, एंड कुछ भी टाइम लग गया हो, लेकिन आते टाइम क्या हुआ, ये जितना टाइम जाने में लगाना उससे 15 मिनट पहले पहुंच गए, यानी टाइम अंतर कितने लग गए 15 मिनट को लिए, और आते टाइम चाल कितनी थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अपन यह बतानी है कि स्कूल में जाके तो दूरी है कितनी, घर से लेकर स्कूल तक की दूरी है कितनी, तो दूरी डी बराबर क्या आ जाएगी, अपन पता है चालों का गुणनफल डिवाइड बाई चालों का अंतर, 4 और 5 में अंतर कितना को 1 को, और गुणा समय को अंतर, क्या अंतर है समय को अंतर, समय को अंतर जी लिख दियो 15, समय को अंतर 15 लिख दूंगा मैं, 15 घंटा थोड़ी है जो 15 लिख दूं, चाल तो क्या दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और समय ले रहा हो आप मिनट में, यानी मिनट में अपन क्या बदलाना, घंटा बदलाना। एक बात बताओ, घंटा के अंदर कितनी मिनट होगी, 60 मिनट है, यानी 15 मिनट के अंदर कितनी घंटा होगी 15/60। जब भी मिनट को घंटे में बदलना हो भाग दे देना हमेशा किसका 60 का, ठीक है। जब भी मिनट ने क्या अंदर कन्वर्ट करनी हो, घंटा के अंदर कन्वर्ट करनी हो, क्या को भाग देवा आप हमेशा 60 को भाग देवा। अब देखो भाई 5 चौके 20 आ गया नहीं है, और 20 दिए 60, और 3 5 15, कितनी आ गई 5 किलोमीटर, दूरी कितनी आ गई 5 किलोमीटर, यानी इनके घर से लेकर इनके स्कूल के बीच की दूरी है कितनी
5 किलोमीटर। ए तरीके का एग्जांपल देखने मिलेगा। अब देखो ऐ सवाल में मैं थोड़ा अलग तरीकों लिखूं, सेम सवाल सेम ये रखेंगे, ठीक है। जैसे स्कूल आ गया, मान लो टाबो 10 बजे, स्कूल खुलता है कितने बजे? 10 बजे, ठीक है। 10 बजे स्कूल लगता है सुबह, और ये बच्चा है वो घर से स्कूल के लिए पहले दिन गया और के चालू गयो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ओके हो गया, 6 मिनट लेट हो गयो, 6 मिनट लेट हो गयो, कोई दिक्कत है? अरे बस 10 बजे के 6 मिनट पर पहुंचो, ऐसे भी दिया जा सकता है आपको क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। पहले दिन क्या किया, ये बच्चा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल गया और ओके हो गया, 6 मिनट लेट हो गया, जानते हैं मुर्गो बना दियो मास्टर जी, अरे बस ने क्लास बाहर निकाल दियो, मुर्गो बना लियो। अब क्या करे वो, अगले दिनों थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ क्योंकि घरे मजबूरी है, वही टाइम चाल से हो। अब अगले दिनों कितनी चालू गयो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया। अब क्या हो गया, ये 9 मिनट पहले पहुंच गया, 9 मिनट पहले, यानी स्कूल लागनो चाहिए हो 10 बजे और 9 मिनट पहले बढ़ जाए, खड़े होकर बोले हाँ खोलो स्कूल में तो आ गया। अरे बात सुन, 6 मिनट लेट हो कद जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चालू गए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चालू गए, तो क्यों 9 मिनट पहले पहुंच गए। अब आपसे पूछा जाए कि घर से स्कूल की दूरी क्या है, घर से स्कूल की दूरी क्या है, अब बता दोगा कि गुरुजी ऐसा सवाल तो बताया ही नहीं, मैं किन्हों बता देगा, मासूम सा टाबरा बता दी मंडा वही सवाल हो। अगर समझ में आ रही है थारे बात है तो एक चीज अपन पता है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दो अपन चाल दे दी V1 V2, और वो चालना के कारण समय को अंतर कौन दे रखा है, 6 मिनट लेट और 9 मिनट पहले। यानी एक बात बताओ, एक तो 10 बजे 6 मिनट लेट होना, यानी 10 बजे के 6 मिनट पर पहुंचना, एक तो कितने मिनट पर पहुंचना, 10 बजे के 6 मिनट पर पहुंचना, और एक की है 9 मिनट पहले पहुंचना, 9 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है 9 बजे के 51 मिनट पर ही पहुंच जाना, 10 बजे पहले पहुंच जाना। अब अपन पता है टाइम अंतर कितना आ गया भाई, 9 और 6 15, ठीक होगा गुरुजी? हाँ टाइम अंतर भी बता रखा है अपन, कितने मिनट को बता रखे, 15 मिनट को बता रखे, समझ में आई बात के? यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की सागो अगर जो चल रहा है वो तो टाइम में जो अंतर हो वो कितना आ जाएगा, 15 मिनट का। जो ऐतरिया का सवाल भी अपन ने बहुत ज्यादा देखने मिला, ठीक है। तो घर से स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, क्या चीजें चाहिए कि अपन दूरी बराबर, आप जानते हो दूरी d बराबर चालों का गुणनफल दे रखी है कि चाल जी दे रखी है 4 गुणा 5 बट्टे चालों का अंतर कितो जी 1 गुणा समय का अंतर कितो वही गिला का करना तो 15 बटा 60, आरी बात में 15 चौके 60, 15 चौके 60 में 4 काट दियो, यानी वही के बच्चों अपने कन 5 किलोमीटर दूरी कितनी है भाई, घरों लेके स्कूल की दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। चाहे सवाल को कैसे भी घुमा दिया जाए, हिम्मत रखनी है, गलत नहीं चलना है, बस सोचते जाओ हो क्या रहा है, एक्चुअल में चीजें अपने आप होती जाएंगी। फॉर्मूला है कोई ज्यादा को नहीं, लेकिन एक दो फॉर्मूला है याद रखोगा तो आसानी होगी, बीएमपी सीधो डराइव कर सको, थाने पता है समय को अंतर दे रहा है, कोई निकाल लो, दूरी बटा चाल इन दोनों का गैप ले लो, हो जाएगा सोल्व, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो टाइम बचेगा इससे आपका, और ज्यादा कोई मुश्किल फॉर्मूला को नहीं। एक एडवाइस दूंगा मैं, ट्रिक तारीख के चक्कर में ना पड़ियो, ठीक। ट्रिक वाला अगर ऐसा होगा ना लास्ट में कंडीशन ये हो जाएगी, ये भूल जाओगी ये वाली ट्रिक लगानी कौन से वाले सवाल में, ठीक है। ट्रिक को ना रटे करो, कोई भी चीज एकदम समझ के करे करो, एक दो बार करोगा प्रैक्टिस करोगा सबका दिमाग में लग जाएगी, एक फर्स्ट टाइम में किसी के याद नहीं रहता है, ठीक है। किताबों में आपको जूझना ही पड़ेगा, सवाल तो काटना ही पड़ेगा, तो यहाँ सोचो मैं पढ़ा दी और थे पढ़ ली और बाद में पेपर दिया होगा पास हो जाओगा। अभी भी आप ये क्लास लेने के बाद इस टाइप के सवाल करके देखना 5-7 चीजें, ठीक है। बहुत मैं बारीकी से बताने की कोशिश करूं, फिर भी छोटी छोटी बातें छूट जाए, मैं कंफ्यूज होगा कि यहाँ क्या होगा, गुरुजी करा तो सवाल सटा के चलो, मैं करा तो यहाँ सवाल यहाँ बाको टेढ़ो हो रही है, ठीक है। तो बाको टेढ़ो करेगा थाने एक बार थाने ऐसा आगे करनी पड़ेगी, मेहनत करनी ही पड़ेगी, जल्दी सवाल बन सके, ठीक है। अब देखो ठीक है, मैंने फॉर्मूला अभी तो अंतर वाला बताया, एक फॉर्मूला ऐसा सा और भी बनता है, चालों का गुणनफल बट्टे चालों का योग, ध्यान रखिए बटे अंतर और अटै के योग, और गुणा वहां पर तो क्या था समय को अंतर था यहाँ, और यहाँ क्या ले रहा हूं मैं कुल समय ले रहा हूं, इसो भी कोई सवाल बन सकेगी, बनने के देखने तो कम मिले एग्जांपल, लेकिन बन सके सवाल। देखो मैं ये दे रहा हूं सवाल, ठीक है, कि आई ए लेके बी तेंगे बीच की दूरी, ए लेके बी के बीच की दूरी, अपन पतो कोनिया दूरी कितनी, ठीक, अपन पतो कोनिया दूरी कितनी। अब कहने लग गए कि कोई व्यक्ति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गए, ठीक, और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल पाछो आ गयो, या मान लो कोई रिश्तेदार को घर है या कोई दोस्त को घर है, रिश्तेदार को घर मान लो, ठीक, घरे चल कटे गया बुआजियार घरे गया, बुआजियार काम गया, कितनी चाल हो गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे पंपो जी खड़े बोले तीसरे दिन मुझसे क्या दे 500 चाल, अब तो आती के भेज दियो 500 भेज दियो, कितने की चालू भेज दियो
25 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात? कहना मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही चालू हो गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही चालू किया गया, वापिस आ गया, आतो आती आ गया, रुकिया को नहीं। यानी भाषा में रुकने वाला टाइम शामिल नहीं करते इसमें, सिर्फ आप आगे करिए जो चाल वो टाइम गिना। अब हो के घर का बैठा करे बोलो के बात रहे बहुत तावड़ो आयो के किया के 9 घंटा हुई अब तक क्यों हुई है 9 घंटे हुए बुआजी के पास रुका नहीं तो जाते वापिस आ गया क्या, यानी कुल समय कितो लागो 9 घंटा को लागो। अब बताना है घरे लेके बुआजी घर की दूरी कितनी है, दूरी डी ज्ञात करनी है। समझ में आई बात है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होकर आगे वापिस आ गए और आने और जाने में कुल समय कितना लगा 9 घंटे का लगा। तो अपने को ये बतानी है कि वास्तव में ये दूरी है जो ए से लेकर बी तक के बीच की दूरी है कितनी। तो देखो क्या ज्ञात कराना, अब क्या क्यों जब बेमत क्यों समय को अंतर देने लग रहे हो, यानी उरे समय अंतर लिया, लेकिन अब क्या कराना कुल समय लेना, कुल समय लेना तो उरे भी क्या कर जाना प्लस कर जाना। अरे बस मैं थोड़ी में इसकी समझा नहीं रहा हूँ, वास्तव में हो क्या रहा है यही तो हो रहा है, समय जुड़ रहेगा इस बार क्योंकि इतनी दूर गए आ दूरी कहने का मतलब है दूरी अपन पता को नहीं डी बटा v1 कितो दे रखे 20 और प्लस डी बटा v2 कितो दे रखे 25, कोई तो कुल समय कितो है 9 घंटा। ठीक है, ये फॉर्मूला ने आगे हल कर दियो, फॉर्मूला बनाए। अब देखो क्या हल करांगा, देखो का गुरुजी पहले तो चालों का गुणनफल 20 गुणा 25 बटे चालों का अंतर लिख दियो के ना चालों का योग कितना 45 और बटा कुल सॉरी बटा क्या गुणा में कुल समय 9 5 45 हो कि 5 5 25 हो कि और 20 5 100 हो कि यानी दूरी कितनी आ गई 100 किलोमीटर। थोड़ा पड़े रहा टाबरो 100 किलोमीटर गया पछा जानते ही बता दिया आ क्या की गई दूरी आ गई। समझ में आई बात? ऐतरिया भी सवाल देने में मिल सके। ठीक है, अब देख लो अगर आपको ये पूछा जाए सिर्फ जाने में कितना समय लगा, वही सवाल है और इसी सवाल को दो चीजें पूछ ली मान लो आपसे, एक तो पूछ ली बताइए ए से लेकर बी के बीच की दूरी क्या है, और दूसरी बात आपको ये पूछ ली जाए कि ये बताओ कि जाने में उसको कितना समय लगा, आने में कुल कितना समय लगा। अब अपन पता है आने जाने में कुल तो अपन दे रखे 9 घंटा लगी, लेकिन सिर्फ जाने का पूछ लिया जाए तो इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए ठीक है, तो अब पता है थाने दूरी कितनी है 100 किलोमीटर की दूरी है और जानती बारी क्या की चालू गए हो कितने की चालू गए हो 20 की चालू गए हो, यानी सीधी सी बात है 20 5 100 यानी क्या हो गया जानती बारी क्या लग गया 5 घंटा। आंती बारी 25 की चालू आए भाई 100 किलोमीटर दूरी है 25 की चालू तय करे वो कितनी लागी 4 घंटा, कुल कितनी घंटा होगी 9 घंटा। समझ तुम्हारी बात की अरे बस में इस प्रकार के सवाल भी अपने को देखने को मिलेंगे और आपको सॉल्व करने, तो कोई भी चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, बस अपने तरीके से चलते जाओ सवाल होते जाएंगे। सगा सगा एक दो क्लास अंदर जो थ्योरी आ रही है ठीक है, और इसके अंदर थ्योरी काफी अच्छी थ्योरी है तो वो सारे नोट्स बनाते जाओ, बार बार क्लास देखने कोई फायदा नहीं, बार बार थे और भी टाइम बर्बाद होगा वो और कोई मतलब की चीज को निकला। क्लास एक बार ले ली एक बार बैच पढ़ लिया वो बहुत है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत बचती है। फिर चिंता कितनी बड़ी कोचिंग हो कितने बड़ो बैच खरीद लियो कितने महंगो खरीद लियो, थारे समझ में आने हो तो 18 को एक बार पढ़नो नया हो तो कट्ठी घूम लियो फिर आने ही बनी। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल करवा दियो यार, आज त्योहार को दिन है खिचड़ी खाचड़ी खाने से लेट होता होगा ठीक, आज खिचड़ी खा के घी का घेर के सो जाओ 17 मिनट टेस्ट है जरूर देना है ठीक है। कह के मैं बेशरम हो गए वो सुन के थे बेशरम हो गया लेकिन काम तो करने को लाग रहा। एक तो देखो टेलीग्राम जो को ग्रुप है वो कोई ज्वाइन करना लाग रहे ठीक, ग्रुप में ज्यादा ज्वाइन करवाना थाने भी पता सीधो थारो फायदा, जितना ज्यादा बंदा टेस्ट देगा भी तो बड़ो इनाम उसका विनर थे ही हो जाओ ठीक है। ये पहले प्रोत ना समझो का अपने बस की बात को नहीं है, बस की बात है क्योंकि मैथ के अंदर सिर्फ क्यों है एक तो एवरेज हो है और दूसरा टाइम एंड डिस्टेंस वाला ये टॉपिक है, अंदर तो सिर्फ 2 क्लास ये आज ठीक है, इतना ही तो आएगा मैथ जबकि बात में करवा दी नहीं सिर्फ बैंक अंदर ही तो आओगे मैथ। और साइंस के अंदर की है एक तो ह्यूमन ब्लड करवाए एक हार्ट करवाए और एक ग्रंथि तंत्र करवाए, सिर्फ 3 टॉपिक साइंस में है, यानी 3 और 2 5 टॉपिक है, 5 भी कोई पूरा 4.5 टॉपिक है। 4.5 टॉपिक का अंदर अगर थे विनर नेमेंट्स को बांग टेस्ट थे अगर यहाँ जी जानो नैदेश को तो पूरा अगर रीटारो जे पटवारी को वनरक्षक वनपाल कोई भी एग्जाम में एसएससी रेलवे कोई भी करवा दियो तो थे एग्जाम किया देगा भाई सिलेक्शन हो जाओगे। अरे बस में तो एक बार यहाँ करो ग्रुप जरूर ज्वाइन करो और टेस्ट 17 महीने जरूर देना सुबह 11 बजे हुआ वो, और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों से शेयर कर दो। आज की क्लास सिर्फ यहाँ अपनी भाषा में रही है क्योंकि आज थोड़ा सा यहाँ कल्चर में बढ़ाओ देना जरूरी हो गई ठीक, अपनी संस्कृति का अभिमान होना चाहिए ठीक, प्राउड फील होना चाहिए। भाई विलेजर्स हैं तो ब्लेडी विलेजर्स नहीं होते भाई, एक डीएम साहब को वीडियो आ रही है वो साथ दिन मोबाइल काटो वो यहाँ लाग रहे हो थोड़ा यहाँ बढ़िया कौन लागो यार इतना बोल रहे थे ठीक है। तो शहर है आपकी जगह विकसित होगा लेकिन अपने गांव की बराबरी कोई नहीं कर सकता, अपनी किसानी की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई व्यवसाय ऐसा नहीं है जो किसानी से बढ़िया हो, बस अपन कर रहे हैं ताकि इसको और अच्छे लेवल पे लेके जा सके ठीक है। जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के खेती नहीं करना चाहिए, पढ़ लिख के भी खेती कराना तो बढ़िया तरीके कराना बढ़िया फायदा कमाऊंगा ठीक, कोई दिक्कत को नहीं, लेकिन पहले अपनी जो प्रायोरिटी है वो क्या है, एक बार ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे चल रहा है जो अपना परिवार ना उसको
सेट करना थोड़ा, अरे बात सुने। और वो सेट तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, चाहे मेहनत करके खेती भी कर ली, अरे बस चाहे कोई भी काम करना, लेकिन मेहनत करके करोगे तो ये बीपीएल से जो अब वो है ना, ये आपको अपने परिवार को लेके जाना है, ये जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, ठीक है। जो पीछे पीढ़ियों में हुआ वो क्या हुआ, कोई चीजें मैटर नहीं करती। यहाँ का जी गरीब है, गरीब लोग हैं, उनको हमेशा दबाया जाता है, गरीब लोगों को हमेशा दबाया जाता है। तो गलती क्या नहीं है गरीबा की, अभी गरीब रोई क्यों, अमीर बनो, और अमीर बनने का पास आपके पास तरीका है, बस मेहनत करो, मेहनत करो और मेहनत करो, ठीक है। अब ये जिम्मेवारी आप पे इतने पिछले सालों में जो हुआ वो होता होगा, लेकिन आपने ऐसे बहुत से एग्जाम्पल देखे कि हर एक गरीब क्या होता है, अमीर बनता है, तो आप भी बन सकते हो। बस जरूरत है मेहनत करने की, मौके मिलने की, मौके अब आपके पास खूब है, ठीक है। किसी भी तरीके से करो, बस अच्छा करते जाओ, अच्छे बनते जाओगे, चीजें आगे अपने आप सही होती जाएंगी। तो क्लास को शेयर करना, धन्यवाद।